दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 8 फिल्मों के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें देखने के बाद आप सोचेंगे कि आखिर ये फिल्म में पहले मेरी नजर में क्यों नहीं आई। इनमें कुछ ऐसी हैं जिनका सस्पेंस आपका दिमाग घुमा देगा, कुछ की कहानी आपको भावुक कर देगी और कुछ का क्लाइमेक्स खत्म होने के बाद भी आपके दिमाग में चलता रहेगा। सबसे खास बात, मैंने आखिरी के लिए ऐसी फिल्म रखी है जिसे मैं आज की लिस्ट की सबसे बेहतरीन फिल्म मानता हूँ, इसलिए वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती मत करना क्योंकि हर अगली फिल्म पिछली से ज्यादा दमदार होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। क्या हो अगर शादी के बाद आपको पता चले कि जिस घर में आप आई हैं वहां इंसानों से ज्यादा डर उन परंपराओं से लगता है जो सदियों से चली आ रही हैं। इस फिल्म की कहानी कुमारी नाम की एक मासूम लड़की से शुरू होती है जिसकी शादी एक अमीर और प्रभावशाली परिवार में होती है। शुरुआत में सब कुछ किसी लोक कथा जैसा खूबसूरत लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि जिस गांव में वो आई है वो किसी श्राप और अंधविश्वास के साये में जी रहा है। गांव के लोग कुछ ऐसी रस्मों पर यकीन करते हैं जिनके पीछे छिपे रहस्य बेहद खौफनाक है। जैसे जैसे कुमारी इन रहस्यों की सच्चाई जानने की कोशिश करती है, उसके सामने ऐसे डरावने सच आते हैं जो उसकी जिंदगी ही बदल देते हैं। ये सिर्फ हॉरर फिल्म नहीं है बल्कि लोक कथाओं, रहस्य और अंधविश्वास का ऐसा मिश्रण है जो आपको इसकी दुनिया में पूरी तरह डुबो देता है। और इस फिल्म का नाम है कुमारी। 2022 में रिलीज हुई इस फिल्म को IMDb पर 6.4 की रेटिंग मिली है। चलिए फिर अगली फिल्म की ओर चलते हैं। एक पुलिस स्टेशन में बच्चों को मैथ्स पढ़ाने वाला इंस्पेक्टर। सुनने में ये कहानी किसी मोटिवेशनल फिल्म जैसी लगती है ना? लेकिन यहीं से इस फिल्म का सबसे बड़ा खेल शुरू होता है। एक छोटे से गांव में क्रिस्टो जेवियर नाम का पुलिस इंस्पेक्टर बच्चों को फ्री ट्यूशन देता है। उसकी वजह से पूरा इलाका उसे सम्मान की नजर से देखता है। लेकिन फिर एक दिन एक ऐसी घटना होती है जो पूरे गाँव का माहौल बदल देती है। एक लड़की के साथ घरेलू हिंसा का मामला सामने आता है और धीरे धीरे जांच एक ऐसे रहस्य तक पहुंच जाती है जिसका किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था। एक गुमशुदगी, एक मौत और कुछ ऐसे सुराग जो बिल्कुल आम चीजों में छिपे हुए थे। जितना केस आगे बढ़ता है उतना ही साफ होता है कि सच्चाई अक्सर वहीं छिपी होती है जहां कोई ढूंढता ही नहीं। अगर आपको स्लो बर्न मिस्ट्री थ्रिलर पसंद है जहां हर छोटी डिटेल बाद में मायने रखती है तो ये फिल्म जरूर देखना। और इस फिल्म का नाम है सूत्रवाक्यम। 2021 में रिलीज हुई इस फिल्म को IMDb पर 6.7 की रेटिंग मिली है। चलिए फिर अगली फिल्म की ओर चलते हैं। अगर आपको कोई कहे कि एक गांव में जाने के बाद लोग वापस नहीं लौटते तो शायद आप इसे सिर्फ एक अफवाह समझेंगे, लेकिन इस फिल्म की कहानी कुछ ऐसी ही है। 2 पुलिसकर्मी एक अपराधी की तलाश में जंगलों के बीच बसे एक रहस्यमयी गाँव में पहुंचते हैं। शुरुआत में सब कुछ अजीब लगता है, गाँव के लोग, उनका व्यवहार और वहां का माहौल। लेकिन जैसे जैसे वे जांच आगे बढ़ाते हैं उन्हें एहसास होता है कि यहाँ सिर्फ एक अपराधी नहीं बल्कि पूरा गाँव ही किसी ऐसे रहस्य में डूबा है जिसे समझना लगभग नामुमकिन है। हर रात नई घटनाएं होती हैं, लोग अजीब तरीके से व्यवहार करते हैं और कहानी ऐसी दिशा में जाती है जिसकी उम्मीद शायद ही कोई कर सके। ये उन फिल्मों में से है जो आपको सिर्फ सस्पेंस नहीं देती बल्कि आखिर तक ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि आखिर सच था क्या। अगर आपको डार्क, अजीब और दिमाग घुमा देने वाली थ्रिलर फिल्में पसंद है तो इसे बिल्कुल मिस मत करना। और इस फिल्म का नाम है चुरूली। 2021 में रिलीज हुई इस फिल्म को IMDb पर 7/10 की रेटिंग मिली है। चलिए फिर अगली फिल्म की ओर चलते हैं। किसी इंसान की पूरी जिंदगी बदलने के लिए 21 घंटे काफी होते हैं और इस फिल्म में हर मिनट किसी ना किसी का राज खुलता है। कहानी एक महिला के अचानक गायब होने से शुरू होती है। पहली नजर में मामला एक साधारण मिसिंग केस लगता है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है हर किरदार शक के घेरे में आने लगता है। जिस इंसान पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं हो सकता है वही कुछ छुपा रहा हो। फिल्म की खास बात यह है कि कहानी सिर्फ अपराधी को ढूंढने की नहीं है बल्कि उन 21 घंटों में क्या क्या हुआ उसी की परतें धीरे धीरे खुलती हैं। हर नई जानकारी पुराने सच को बदल देती है और आखिर तक ये समझ पाना मुश्किल हो जाता है कि असली गुनहगार कौन है। अगर आपको ऐसी इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर पसंद है जहां हर किरदार के पास कोई ना कोई सीक्रेट हो तो ये फिल्म जरूर देखना। और इस फिल्म का नाम है 21 आवर्स। 2022 में रिलीज हुई इस फिल्म को IMDb पर 7/10 की रेटिंग मिली है। चलिए फिर अगली फिल्म की ओर चलते हैं। एक छोटे से गांव में जब एक लड़की गायब होती है तो लोग इसे एक हादसा समझते हैं, लेकिन जब दूसरी फिर तीसरी लड़की भी लापता हो जाती है तब पूरे गांव में डर फैल जाता है। यहीं से शुरू होती है इस फिल्म की कहानी। थेप्पा समुद्रम नाम के गांव में स्कूल जाने वाली लड़कियां रहस्यमयी तरीके से गायब होने लगती हैं। केस की जांच के लिए SI गणेश को भेजा जाता है। शुरुआत में उसे लगता है कि अपराधी गांव का ही कोई आदमी है, लेकिन जांच के दौरान उसे ऐसे सुराग मिलते हैं जो उसे अपने ही परिवार पर शक करने पर मजबूर कर देते हैं। दूसरी तरफ एक क्राइम रिपोर्टर और कुछ स्थानीय लोग भी सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिल्म की सबसे अच्छी बात यह है कि हर नए किरदार पर शक होता है। आपको बार बार लगेगा कि अब अपराधी मिल गया, लेकिन कहानी फिर नया मोड़ ले लेती है। अगर आपको गांव के बैकड्रॉप वाली मिस्ट्री थ्रिलर पसंद है जिनमें सस्पेंस आखिर तक बना रहे तो ये फिल्म जरूर देखना। और इस फिल्म का नाम है थेप्पा समुद्रम। 2024 में रिलीज हुई इस फिल्म को IMDb पर 7.1 की रेटिंग मिली है। चलिए फिर अगली फिल्म की ओर चलते हैं। एक शांत गांव जहां लोग दरवाजे खुले छोड़कर सो जाते हैं, लेकिन एक नए पुलिस ऑफिसर के वहां पहुंचते ही
सब कुछ बदल जाता है। सीताराम बेनोय नाम का एक ईमानदार सब इंस्पेक्टर अपनी नई पोस्टिंग पर आता है। गांव बाहर से शांत दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर चोरी और हिंसा की कई घटनाएं लोगों को डरा रही होती हैं। मामला तब और दिलचस्प हो जाता है जब पोस्टिंग के पहले ही दिन उसके अपने घर में चोरी हो जाती है। अब ये केस सिर्फ ड्यूटी का नहीं बल्कि उसकी इज्जत का सवाल बन जाता है। जांच के दौरान उसे पता चलता है कि ये साधारण चोरी नहीं है। सारे सुराग एक पुराने अनसुलझे रहस्य की तरफ इशारा कर रहे हैं। केस नंबर 18। जैसे जैसे वो गहराई में जाता है, चोरी, हत्या और एक सीरियल किलर से जुड़े ऐसे राज सामने आते हैं जो पूरे मामले को उलझा देते हैं। अगर आपको ऐसी इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर पसंद है जहां हर सुराग कहानी को नई दिशा देता है तो ये फिल्म जरूर देखें। और इस फिल्म का नाम है सीताराम बेनोय केस नंबर 18। 2020 में रिलीज हुई इस फिल्म को IMDb पर 6.6 की रेटिंग मिली है। चलिए फिर अगली फिल्म की ओर चलते हैं। एक लड़की अचानक गायब हो जाती। पुलिस जांच शुरू करती है, लेकिन दिनों तक कोई सुराग नहीं मिलता। फिर अचानक एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जो पूरे मामले को और भी खौफनाक बना देती है। ये फिल्म 1980 के दशक के केरल में सेट है, जहां SI आनंद नारायणन को एक बेहद मुश्किल केस सौंपा जाता है। शुरुआत में उसे लगता है कि ये सिर्फ एक मिसिंग पर्सन केस है, लेकिन जांच आगे बढ़ते ही उसे एहसास होता है कि मामला उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। हर गवाह को छुपा रहा है, सबूत अधूरे हैं और ऊपर से समय लगातार निकलता जा रहा है। फिल्म की सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपको बिना किसी फालतू एक्शन के सिर्फ अपनी जांच और रहस्य के दम पर बांधे रखती है। जैसे जैसे आनंद सच के करीब पहुंचता है, वैसे वैसे पुराने राज और नए अपराध एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं। अगर आपको ऐसी इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर पसंद है जिनमें पुलिस का असली ग्राउंडवर्क दिखाया गया हो तो ये फिल्म जरूर देखना। और इस फिल्म का नाम है अन्वेषपिन कंदेत्थुम। में रिलीज हुई इस फिल्म को IMDb पर 7.4 की रेटिंग मिली है।